हिंदी में ही करूँगा बोलने का। थोड़ा पढ़ना जानता हूँ, थोड़ा समझ में भी आता है, लेकिन बोलने का इतना अभ्यास नहीं है। हालाँकि 2 ढाई साल से यहाँ गुजरात में रह रहा हूँ, नंदग्राम में। हालाँकि नंदग्राम में ज़्यादातर हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से हम लोग बच्चों में आपस में सिर्फ गुजराती ही बोलते हैं। हालाँकि कोई तमिल का भी बच्चा है, कोई आसाम का बच्चा है, लेकिन फिर भी वो गुजरात में ही बोलते हैं। क्योंकि हमारी इच्छा है कि बच्चे यहाँ रहें तो जो लोकल भाषा है यहाँ की गुजराती, तो सब बच्चे जाने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो प्रवचन शुरू करने के पहले प्रभु जी अभी जो श्लोक कंठस्थ अभियान काफ़ी अच्छे से चला रहे हैं यहाँ पर, इसके लिए ज़्यादातर आप भगवद गीता के भागवतम के श्लोक लेते हैं? अभी भगवद गीता शुरुआत, अच्छा, बीच में लॉकडाउन में बंद हो गया, हाँ। वापस शुरू किया है, भगवद गीता से ले लो। तो इसमें एक ये जो आप कंठस्थ कर रहे हैं, इसमें एक छंद शास्त्र नाम की चीज़ होती है, और अगर आप समझ जाएंगे तो काफ़ी आसान होगा। जैसे आप पूरे शब्द गिनेंगे ना, पूरे 32 शब्द रहेंगे पूरे मिला करके हर श्लोक में। ज़्यादातर भगवद गीता में जितने भी श्लोक, जैसे पहला श्लोक शायद भगवद गीता सबको याद रहेगा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे तो एक एक गिनती करेंगे ना, धर्म क्षेत्रे कुरु, धर्म धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कहाँ रुक गया? 8 में, बराबर। तो इसे 8 8 8, तो 4 बार 8 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 32। तो ये पूरे श्लोक में 32 रहेंगे। उसमें कुछ कुछ जोड़ शब्द होते, क्षण थोड़ा ज़्यादा विस्तार में हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ कुछ माता यहाँ पर गा रहे थे क्लय बेम मास्म गमः, लेकिन वहाँ नहीं रुकना है, क्योंकि आप गिनती करेंगे तो देखिए क्लय क्लय मतलब कितना शब्द हो गया? 1। व्यम व्यम कितना हो गया? 2। मा 3, बराबर। स्मा 4। ग में कितना हो गया? 5। मह 6 हो गया ना। यहाँ रुकना चाहिए नहीं, कहाँ रुकना है? 8 में रुकना है, बराबर ना। उसके बाद क्या है फिर? पा 7 हो गए, थ 8 हो गए ना। तो इसे आप 8 की गिनती करने का वहां रुकना है। तो कभी कभी ऐसे हमें जब कंठस्थ करते तो क्लैब मास गमः, अभी इसमें क्योंकि इसकी भी चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो वर्णाश्रम आएगा उसमें भी इसकी चर्चा आएगी। क्योंकि क्यों, अभी ये श्लोक अगर इससे ही याद करना है हमें तो कैसे? क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ, तो कुछ याद करना मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर आप क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ, बराबर, तो इस तरीके से गाएंगे, ये गायन तरीके से या फिर छंद रूप में गाएंगे तो श्लोक याद करना काफी आसान होता है। तो वैसे जो भक्ति और वर्णाश्रम है, तो भक्ति करना तो काफी सरल। भक्ति क्या है? मान लो अगर हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, मंगल आरती आना है, तो फिर वर्णाश्रम की क्या आवश्यकता? तो जैसे कि भक्ति करना सरल है, लेकिन उसको अगर आप कैसे भी करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे छंद शास्त्र में अगर ये श्लोक अगर हम लोग गाएंगे ढंग से, तो गाना और याद रखना आसान हो जाता है। वैसे भक्ति करना सरल है, लेकिन अगर हम लोग वर्णाश्रम का पालन करके जब भक्ति करेंगे तो काफी सरल हो जाती है चीज। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 13। एक बार मैं पढ़ूंगा, फिर मेरे पीछे ये श्लोक आप दोहराइए। पहले एक एक शब्द का विच्छेद करके हम पढ़ेंगे। अतः पुंभिः द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिः हरि तोषणम् अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठतस्य धर्मस्य
स्वनिष्ठतस्य धर्मस्य समिष्टस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम् संसिद्धिर्हरितोषणम् संसिद्धिर्हरितोषणम्। संसिद्धिर्हरितोषणम्। इसका मैं सीधा अनुवाद पढ़ूंगा, अनुवाद और भावार्थ पढ़ के अनुवाद। તેથી હે દ્વિજશ્રેષ્ઠ, એવો નિષ્કર્ષ નીકળે છે કે જીવનના વર્ણાશ્રમ ધર્મ પ્રમાણે નિયત કરવામાં આવેલા પોતાના વ્યવસાય મુજબના કર્તવ્યને પરિપૂર્ણ કરવાથી મનુષ્ય જે સર્વસ્વ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકે તે પરમેશ્વર શ્રી હરિને પ્રસન્ન કરવા તે છે. ભાવાર્થ: સમગ્ર જગતમાં બધે માનવ સમાજ 4 વર્ણો અને જીવનના 4 વિભાગોમાં વહેંચાયેલો છે. 4 વર્ણો છે: બુદ્ધિમાન વર્ગ, યોદ્ધા વર્ગ, ઉત્પાદક વર્ગ અને શ્રમિક વર્ગ. આ વર્ણોનું વર્ગીકરણ મનુષ્યના કર્મ અને ગુણ પ્રમાણે કરવામાં આવે છે અને નહીં કે જન્મ પ્રમાણે. તે પછી વળી જીવનના 4 વિભાગો હોય છે. નામે વિદ્યાર્થી જીવન, ગૃહસ્થ જીવન, વાનપ્રસ્થ અને ભક્તિમય જીવન. માનવ સમાજના શ્રેષ્ઠ હિત માટે જીવનના આવા વિભાગો હોવા જ જોઈએ, નહીં તો કોઈ સામાજિક સ્વસ્થ વ્યવસ્થા રાજમાં વિકસી શકે નહીં. અને જીવનના ઉપરોક્ત દરેક વિભાગમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની સર્વોચ્ચ સત્તાને રાજી કરવાનું ધૈર્ય હોવું જોઈએ. માનવ સમાજની આવી વિભાગીય પ્રથા વર્ણાશ્રમ ધર્મ વ્યવસ્થા તરીકે જનિતી છે કે જે સુધરેલ જીવન માટે તદ્દન સ્વાભાવિક છે. વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થાની રચના એટલા માટે કરવામાં આવી છે કે જેથી મનુષ્ય પરમ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે શક્તિમાન બને. તે એક વર્ગના બીજા વર્ગ પરના કૃત્રિમ પ્રવૃત્તિ માટે નથી. જીવનનું ધૈર્ય એટલે કે પરમ સત્યનો સાક્ષાત્કાર અહીં અગાઉ ચર્ચી ગયા મુજબ વધારે પડતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિને આસક્તિને લીધે જ્યારે ચૂકી જવાય છે ત્યારે સમાજના નબળા વર્ગો પર પોતાનું કૃત્રિમ વર્ચસ્વ જમાવવા માટે સ્વાર્થિક લોકો વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થાનો દુરુપયોગ કરે છે. કળિયુગમાં કે કલહના યુગમાં આવું કૃત્રિમ આધિપત્ય ક્યારું જ ચાલુ થઈ ગયું છે. પરંતુ લોકોના શાનો વર્ગ એ બરાબર જાણે છે કે વર્ણ વિભાગો અને જીવનના આશ્રમો એ સરળ સામાજિક વ્યવહાર અને ઉચ્ચ વિચારવાળા આત્મદર્શન માટે છે, બીજા કોઈ હેતુ માટે નહીં. અહીં ભાગવતમનું એવું કથન છે કે જીવનનું સર્વોચ્ચ ધ્યેય અથવા વર્ણાશ્રમ ધર્મની સર્વપૂરી પૂર્ણતા સર્વોચ્ચ ભગવાનને સંતોષવા માટે ભેગા મળીને સહકાર સાધવામાં રહેલી છે. આ વાતનું ભગવદ્ ગીતામાં પણ સમર્થન કરેલું છે. 4:13 ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकार्य. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो इस श्रीमद् भागवतम का श्लोक स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 13, इसमें इसका शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा. जैसे श्रीमद् भागवतम हम सभी को जानकारी है, ये वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य है. तो थोड़ी सी हम लोग ये श्रीमद् भागवतम आया कैसे और उसकी रचना कैसे और सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ कैसे हैं, इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे. जीव गोस्वामी द्वारा एक लिखित ग्रंथ है, उसका नाम है तत्व संदर्भ. हम सब जानते हैं वृंदावन के 6 गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के सीधे अनुयायी, उनमें से एक है जीव गोस्वामी. उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा है तत्व संदर्भ में. उनमें अलग अलग चर्चा करते हैं. तो वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में कुछ नहीं था. सबसे पहले जीव ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी, सब जगह अंधेरा. तो करना क्या है उनको कुछ पता नहीं चला. सिर्फ उनको 2 शब्द सुनाई दिए, तप करना है. तो उन्हें काफ़ी हजारों सालों तक तपस्या की. तपस्या करने के बाद फिर भगवान प्रसन्न हुए. काफ़ी गहरी है लेकिन इसमें भगवान प्रसन्न हुए. फिर उन्होंने अपनी ध्वनि, जो वेदों की ध्वनि, ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट की.
तो ये वेदों की उत्पत्ति, फिर ब्रह्मा जी ने परंपरा से ये ज्ञान आगे आगे चलता आ रहा है। जैसे हम एक गुरु शिष्य परंपरा का एक गीत गाते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा रचित, कृष्ण होइते चतुर्मुख होए कृष्ण, ना ब्रह्मा होइते चतुर्मुख होए कृष्ण सेवनमुख, ब्रह्मा होइते नारदेर मति। तो भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने आगे जाकर के ज्ञान अपने पुत्र नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास को दिया, व्यास देव द्वारा फिर ये धीरे धीरे ये परंपरा चलती आ रही थी। तो पहले जो भी वेद हुआ करते थे सब लोग श्रवण से ही सुनते थे, एक बार सुन लिया याद। जैसे हम लोग ये श्लोक याद कर रहे हैं, काफ़ी बार 10 बार 15 बार प्रयास कर रहे हैं फिर भी याद नहीं हो रहा है, लेकिन पहले के लोग श्रुतिधर थे, एक बार सुन लिया याद, उसको बार बार देखने की भी आवश्यकता नहीं। तो ये परंपरा पहले ऐसी ही चलती थी, गुरु शिष्य से सुनेंगे, शिष्य गुरु से सुनेंगे, फिर शिष्य आगे जाकर के गुरु बनेंगे, फिर वो अपने शिष्य को सुनाएंगे। ऐसे धीरे 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 श्रुति परंपरा से ये ज्ञान चलता आ रहा था, वेदों का ज्ञान। लेकिन जब द्वापर युग का अंत हो रहा था तो ऋषि मुनि ने देखा, और विशेषतः व्यास देव ने देखा कि कलयुग के लोग काफ़ी, उनकी स्मृति काफ़ी कम रही। श्रीमद् भागवतम का ही श्लोक है, उसमें आता है कि स्मृति इनकी कम रहेगी। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रितः, मंदा सुमंद मतयो मतलब उनकी बुद्धि काफ़ी मंद रहेगी, मंद भाग्या ही उपद्रितः। और इतने डिस्टर्बेंस, अभी आजकल तो स्मार्टफोन की वजह से तो और डिस्टर्बेंस, पहले लोगों तो डिस्टर्बेंस मतलब कुछ मन कहीं भटकाना है तो कहीं पे लोगों को पहले तो थिएटर में जाया करते थे, फिर टीवी भी नहीं थे, फिर बाद में टीवी आ गए घर में, फिर टीवी के बाद तो धीरे धीरे फिर कंप्यूटर आने लग गए। अभी कंप्यूटर तो सबके पॉकेट में ही आ गए, तो कहीं भी जा करके, कहीं भी दुनिया में, कहीं भी रात को सोते समय भी पॉकेट कंप्यूटर आपके बाजू में ही है, तो इसके कारण मन का विचलन तो ज़्यादा ही होगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा इस सुन करके क्या समझेंगे, क्योंकि इनके मन तो कुछ ध्यान तो नहीं लगेगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको मैं लिखित रूप दूंगा तो कम से कम, चलो सुनकर तो नहीं, तो कम से कम पढ़कर तो याद कर पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे। तो व्यास देव ने पूरे वेदों के 4 भाग कर दिए। वेदों के पहले बहुत सारे श्लोक थे, करीबन 100 करोड़ श्लोक थे, लेकिन 100 करोड़ हम कितने, भगवद गीता के 700 श्लोक है, 700 श्लोक पढ़ पाने में, याद रखने में मुश्किल है, तो 100 करोड़ कितनी बात होगी। तो उन्होंने सब वेद और पुराणों के जितने भी श्लोक थे उनको छोटा कर दिया, वेदों को छोटा कर दिया और वेदों के 4 भाग कर दिए। सबसे पहले यजुर्वेद था, यजुर्वेद के 4 भाग कर दिए। तो एक एक वेद के नाम बताइए, कौन बता पाएगा? एक एक वेद, तो 4 वेद हैं, एक एक करके कौन बता? यजुर्वेद, सामवेद, कौन सा वेद? अथर्ववेद का अर्थवेद? अथर्ववेद, अर्थवेद नहीं, अर्थवेद अलग है वो। अथर्ववेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर ये वेदों की अलग अलग 4 शाखाएं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर इस वेदों की अलग अलग शाखाएं भी थी, 1130 शाखा एक एक वेद की। ऋग्वेद की कितनी? 1130। यजुर्वेद की कितनी? सामवेद की, फिर अथर्ववेद की। आपको समझ में आ रहा है? तो व्यास जी फिर अपने 4 शिष्य थे, पैल, सुमंतु, वैशंपायन और जैमिनी। जैमिनी नाम शायद सुना रहेगा, तो जैमिनी ऋषि तो व्यासदेव के शिष्य थे। तो शिष्य को उन्होंने ज्ञान दिया। अभी धीरे धीरे जैसे ये ज्ञान आगे आ रहा था, कलयुग की शुरुआत में उन्होंने वेदों के भाग किए और पुराणों भी लिखे। फिर ऐसे शिष्य अपने अपने आगे चलते आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय चला जा रहा था, सकाले नेह महता योगो नष्टो परंतपा, जैसे जैसे आगे आगे जा रहा था ज्ञान, ये सब ज्ञान लुप्त हो गए। अभी जो 1130 शाखा अलग अलग थी, अभी सिर्फ 100% में से सिर्फ 6% वेद अभी उपलब्ध है। 94% वेद अभी नहीं मिलेंगे। तो ज्ञान कैसे मिलेगा? फिर वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो 94% ज्ञान लुप्त हो गया, सिर्फ बचा सिर्फ 6%। तो कैसे अभी हम भगवान को जानेंगे? भगवान तो कहते हैं कि 15वें अध्याय में आता है ना, वेदांत कृत वेद विदेह होता है, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो। वेदों में तो मैं ही जानता, तो फिर 94% हम भगवान को जान नहीं पाएंगे, सिर्फ 6% ही जान पाएंगे? कैसे संभव है? तो इसलिए व्यासदेव ने कृपावश वेदों में जो भी ज्ञान था उसको पुराणों में समझा दिया। जैसे वेदों की जो भी शिक्षा थी, जैसे किसी बच्चे को हम लोग बोलते हैं बच्चा झूठ नहीं बोलना है,
तो सीधा वो समझ में नहीं आता है, लेकिन माँ उसको या फिर पिताजी उसको या दादाजी उसको कहानी सुनाते। एक बच्चा था, उसका नाम था कृष्ण। कृष्ण ने एक बार, फिर उसकी कथा रूप से समझाएंगे तो उसके दिमाग में तुरंत घुस जाती, क्योंकि सिर्फ उसको बोलेंगे झूठ नहीं बोलना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इसे नहीं समझेंगे। तो वेदों में ये शिक्षा है, लेकिन कथा रूप से जो भी समझाया गया वो पुराणों में समझाया गया है। तो हम देखेंगे तो पुराणों में काफ़ी सारी कथाएं आती है, अलग अलग पुराण है, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, तो कथा में समझाया गया है। फिर ये पुराणों के भी जो 18 पुराण है, मुख्य 18 पुराण, उसके भी 3 भाग हैं। कुछ पुराण सत्वगुण में है, कुछ पुराण रजोगुण में है, और कुछ पुराण तमोगुण में है। तो सत्वगुण में 6 पुराण है, रजोगुण में 6 पुराण है, और तमोगुण में भी 6 पुराण है। तो जी गोस्वामी फिर आगे कहते हैं, अलग अलग स्कंद पुराण में लिखा गया है, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सभी अभी 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसमें से सबसे अच्छा गुण कौन सा है? सत्वगुण। फिर सत्वगुण में 6 पुराण है, एक विष्णु पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण। फिर अलग अलग पुराणों में कहा गया है कि सभी पुराणों में और सत्वगुण पुराण श्रेष्ठ है, और सत्वगुण पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण सबसे श्रेष्ठ है। और ये भागवत में भी बोले कि खुद भागवत में ही लिखा रहेगा तो कैसे होगा? मैं खुद के खुद थोड़ी ना कोई प्रशंसा करता है, लेकिन बाकी पुराण की प्रशंसा करते हैं। स्कंद पुराण में भी लिखा है, पद्म पुराण में भी लिखा है, और विष्णु पुराण में भी लिखा है कि कैसे श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ है। आपको समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो पुराण में श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ है। अभी ये श्रीमद् भागवतम का हम लोग ये श्लोक ले रहे हैं, अतः पुंबिर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठतस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। तो मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा, क्यों इतना हम लोग हर दिन ये श्रीमद् भागवतम कक्षा हम लोग करते हैं, हर रविवार को करते हैं चर्चा। तो कैसे ये श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ है? सबसे पहले वेद थे, बराबर ना? वेद में से सब पर अलग अलग शाखाएं थी। अभी कितने प्रतिशत वेद अभी उपलब्ध है? 6% उपलब्ध है। तो क्या कुछ हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं? 6% वेद से कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कोई बोलेगा कि वेदों में ये लिखा है, कोई बोले नहीं, जो लुप्त हुआ ना उसमें ये लिखा था। बोले लाओ तो सही। कैसे दिखा पाएंगे? तो इसलिए पूरे वेदों से हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो निष्कर्ष किससे निकाल सकते हैं? पुराणों से। ठीक है, वे पुराणों में भी अलग अलग है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो उसमें से किस में ज्यादा निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम? सत्वगुण में। सत्वगुण में भी कौन से पुराण? श्रीमद् भागवतम पुराण। तो जैसे वो हम लोग, इसलिए प्रभुपाद कभी कभी हम लोग पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, कुछ लोग पूछते हैं आपके पास ऋग्वेद है क्या? आपके पास सामवेद है क्या? है ना, पूरा सार हम कहाँ पर है? श्रीमद् भागवतम। क्योंकि इसमें आता है सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। सभी वेदों का सार किसमें है? श्रीमद् भागवतम। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कल्पतरु, कल्पतरु हम प्रणाम करते हैं हर वैष्णव को। वांछा कल्पतरु, कल्पतरु, तरु मतलब वृक्ष होता है, कल्पतरु मतलब जो हमारी वांछित चीज होती है वो हमें देता है। और ये निगम कल्पतरोर, निगम मतलब वेदों का जो वृक्ष है, कल्पतरु है। गलितम फलम, उसमें बहुत सारे फल होते हैं। जैसे आम का वृक्ष रहेगा, उसमें बहुत सारे फल है, तो हम कौन सा फल लेंगे? पका हुआ। जैसे श्रीमद् भागवतम कहा गया है निगम कल्पतरोर गलितम फल। गलितम मतलब पका हुआ। तो सभी वेद को अगर कल्पतरु की तरह अगर हम लोग तुलना करेंगे तो ये फल, अलग अलग फल अगर पुराण और वेद इत्यादि है, तो ये श्रीमद् भागवतम गलितम फलम मतलब पका हुआ फल है। इसका आस्वादन हमें हर दिन करना चाहिए। प्रभुपाद की छोटी छोटी पुस्तकें पढ़िए, कुछ समय के बाद जस्ट आप पढ़ लेंगे सब कुछ, भगवद गीता इत्यादि पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हर दिन आप अध्ययन श्रीमद् भागवतम का कीजिए। तो गलितम फलम सुख मुखात रस द्रव्य संयुतन। और ये किनसे आया है? शुक के मुख से। सुखदेव गोस्वामी का नाम शुक। शुक का अर्थ होता है तोता। तो ये तोता अभी आप देखेंगे श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, श्री शुक उवाच नहीं आएगा कभी, श्री शुक उवाच आएगा। श्री शुक उवाच क्यों आता है? क्योंकि वो राधा रानी का तोता है। श्री अर्थ होता है लक्ष्मी जी, राधा रानी। तो ये कथा आती है ऐसे कि जब राधा कृष्ण इस धरातल से गोलोक धाम वापस जा रहे थे, तो उनका तोता तो यही था। वो चले गए तो तोते ने श्रीमती राधा रानी को पूछा कि ये अभी आपकी लीला में कैसे देख पाऊंगा और कैसे सुन पाऊंगा? बोले नहीं, अभी हम किसके रूप में रख रखे हैं? श्रीमद् भागवतम की कथा होगी। अब जहाँ पर भी भागवत कथा होगी
वहाँ पर जा करके रहिए और आप ये कथा सुनिए। तो तोते ने ठीक है बोले, ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। एक दिन पार्वती मैया को इच्छा हुई कि मैं श्रीमद् भागवतम कथा सुनूं, तो उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि मुझे श्रीमद् भागवतम कथा सुनाइए। तो बोले ठीक है, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, वहाँ पर आसपास कोई नहीं होना चाहिए, कोई भी पशु पंछी नहीं होना चाहिए। वृक्ष हो सकता है लेकिन कोई पशु पंछी वहाँ पर नहीं होने चाहिए, कोई व्यक्ति मनुष्य भी नहीं होना चाहिए, कोई देवी देवता कोई भी नहीं होना चाहिए। तो कहा करें फिर जगन्नाथपुरी के पास में भुवनेश्वर सब लोग जानते हैं, आम्रकानन नाम की एक जगह है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे आम के वृक्ष हैं। तो बोले कि इस जगह जाएंगे हम लोग और मैं ऐसा करूँगी कि कोई पशु पंछी वहाँ पर नहीं आए। तो शिव जी और पार्वती मैया वहाँ पर गए आम्रकानन में। वहाँ पे शिव जी पार्वती मैया को श्रीमद् भागवतम कथा सुनाने लग गए। और कुछ तरीके से ये जो तोता जो शुक थे, कुछ तरीके से वो पहुँच गए वहाँ पर, आम्र के वृक्ष के ऊपर बैठ गए। शिव जी अभी कथा सुनाने लग गए। तो सीधा कथा तो नहीं सुनाएंगे, कथा तो 10वें स्कंद में आती है। तो पहले तो पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, थोड़ा तत्व ज्ञान तो समझना पड़ेगा। सीधा 10वें स्कंद पे तो नहीं पहुँचते हम, सीधा भगवान की लीला, भगवान ने ये किया, गोवर्धन उठाया, रासलीला की, ये तो नहीं। पहले समझो भगवान ने कैसे सृष्टि की। तो शिव जी पार्वती मैया को सुना रहे थे कथा। तो सुनाते सुनाते जैसे काफ़ी लोगों का अभी भी हो रहा है, कुछ लोगों को तो सुनते सुनते शिव जी पार्वती मैया को सुना रहे हैं और ऐसी नींद आ गई। और कभी कभी जब हम कथा सुनते तो सुनते सुनते ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं, समझ में आता है तो करते हैं। तो पार्वती मैया तो पहले समझ में आ रहे थे तो कर रही थी, लेकिन बंद हो गई, फिर बाद में तो नींद आ गई। लेकिन ये जो शुक थे वो शिव जी सुना रहे हैं और ये शुक बाद में कर रहे हैं, हाँ नहीं। तो फिर शिव जी तो पढ़ रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि अरे पार्वती मैया तो सो रही है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो मैंने तो शर्त रखी थी तो कोई होना नहीं चाहिए यहाँ पर। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर उन्होंने देखा करे ये शुक है यार। तुरंत उनको गुस्सा आया और तुरंत उन्होंने त्रिशूल लिया और उनके पीछे भागने लग गए। फिर ये शुक जो थे वहां से उड़ करके अलग अलग जगह पर जा रहे थे, इधर उधर जा रहे थे। फिर उसी समय व्यासदेव अपनी पत्नी को श्रीमद् भागवतम कथा सुना रहे थे। तो जब कथा सुना रहे थे तो सुनाते सुनाते कभी कभी कुछ सुनते तो हम लोग पूरा मुंह खुल जाता है। तो जब व्यासदेव अपनी पत्नी को जब श्रीमद् भागवतम कथा सुना रहे थे तो ऐसा मुख उनका खुला था। और ये शुक आए, तभी कहा मुझे छुपू कहाँ। तो फिर शुक आए और उनके मुख में चले गए, प्रविष्ट हो गए। तो उनके मुख से फिर आए शिव जी, आए उनके पीछे पीछे, अरे कहाँ गया ये शुक, कहाँ गए शुक, कहाँ गए। फिर व्यासदेव ने कहा कि नहीं ये तो श्रीमती राधा रानी, तो उनका तो हक है भागवत कथा सुनना, आप क्रोधित मत होइए। तो अंतरंग पार्षद है भगवान के श्रीमती राधा रानी, तो उनको कुछ मत करिए। तो फिर शिव जी उनका गुस्सा कम हो गया। फिर वो शुकदेव गोस्वामी फिर व्यासदेव के पत्नी के गर्भ में चले गए, फिर व्यासदेव के पुत्र के रूप में आए। शायद सब लोग आप जानते हैं कि कैसे व्यासदेव के पुत्र है शुकदेव गोस्वामी। तो शुक मुखा द्रव्य संयुतम, जो शुक के मुख से आया है ये श्रीमद् भागवतम कथा। तो ये श्रीमद् भागवतम से श्रेष्ठ है और हमें इसका पान हर दिन करना चाहिए। तो इस श्लोक की हम लोग चर्चा करेंगे। अतः पुंभीर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठतस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। श्रील प्रभुपाद जब सबसे पहले अमेरिका में 1966 में जब गए तो उन्होंने प्रवचन जैसे प्रचार करना एकदम सरल तरीके से आरंभ किया। करताल लेते थे, कुछ डुगडुगी लेते थे और बजाते थे, हरे कृष्णा कीर्तन करते थे। टॉमकिंस स्क्वायर पार्क जो अमेरिका में है, एक वृक्ष के नीचे बैठते थे, जगह जाकर वहाँ पर कीर्तन करते थे। सब लोग आते थे, कीर्तन करते थे, जैसे प्रवचन शुरू करते थे लोग चले जाते थे। लोगों को अभी भी शायद ऐसा ही होता है क्या, जब हम पद यात्रा में भी जाते हैं तो कीर्तन में काफ़ी उत्साह रहते हैं, लेकिन जैसे प्रवचन शुरू हो जाता है लोगों को थोड़ा मुश्किल था। लेकिन कुछ भगवान की कृपा से कुछ लोग धीरे धीरे जुड़ने लग गए। तो सबसे पहले प्रभुपाद ने हरिनाम संकीर्तन के पर जोर दिया, धीरे धीरे। फिर लोग आए, फिर उस समय काफ़ी योग का काफ़ी प्रचलन था और लोग कुछ लोग आए कि स्वामी जी आप कहाँ रहते हैं। फिर प्रभुपाद ने वहाँ पर एक सेकेंड एवेन्यू पे
मैचलेस गिफ्ट, वहाँ पर एक छोटा सा रूम लिया और वहाँ पर उन्होंने अपना प्रचार और फिर हर शाम को सुबह शाम फिर भगवद गीता की कक्षा वगैरह लेना आरंभ किया। फिर भक्त लोग भी ज़्यादातर उस समय जाते थे, बाहर जाते थे, हरि नाम संकीर्तन कर करके आते थे। तो ये जो विधि है हरि नाम संकीर्तन करके करना, कथा सुनना, ये विधि इसको बोलते हैं भागवत विधि, सीधी भागवत विधि। भागवत विधि में सीधा भगवान के करताल लेना है, कीर्तन करना है, जप करना है, मंगल आरती इत्यादि सब कुछ सुनना है, जप करना है इत्यादि। तो ये विधि भागवत विधि के अंतर्गत आती है। लेकिन देखा कि प्रभुपाद ने कि लोग आ रहे हैं लेकिन कुछ ज़्यादा समय तक रुक नहीं रहे हैं, तो इसलिए कि भागवत विधि से अलग तो फिर रुक नहीं रहे हैं, तो फिर अलग प्रभुपाद ने अभी आगे सोचा कि पांचरात्रिक विधि, जिसमें अर्चा विग्रह की पूजा। जैसे देखा तो पहले मंदिर नहीं थे प्रभुपाद, जैसे सबसे पहले प्रभुपाद अमेरिका में गए तो मंदिर नहीं खोला सीधे, सबसे पहले हरिनाम संकीर्तन किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि मंदिर रहेगा, अर्चा विग्रह की पूजा होगी, लोग आएंगे सुनेंगे। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने फिर पहले चित्र रखते थे, आप देखे रहेंगे चित्र, राधा कृष्ण पंचतत्व का चित्र है, वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना आरंभ की। फिर एक एक मंदिर जिसमें पांचरात्रिक विधि के अंतर्गत भगवान की पूजा, जैसे हम चेतोदर्पण मार्जन हर दिन सुबह गाते हैं कि सर्वात्म स्तपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो संकीर्तन ही सब कुछ है, तो अर्चा विग्रह की पूजा करने की क्या आवश्यकता। चलो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कलयुग में जैसे श्लोक आता है, शायद सब लोगों को याद भी रहेगा, हाँ, कृतयध्यायतो विष्णु। कृतयुग में, सतयुग में अगर भगवान की आराधना करनी है तो कैसे, कृतयध्यायतो विष्णु, मतलब ध्यान से। त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में यज्ञ करके। द्वापारे परिचर्यायाम, द्वापर युग में परिचर्या मतलब भगवान की पूजा से। और कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में सिर्फ हरि नाम संकीर्तन। तो अभी तो कलयुग चल रहा है, तो फिर हम कभी कभी यज्ञ भी करते हैं, दीक्षा समारोह में यज्ञ भी होता है, फिर मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा भी होती है। तो क्यों करते हैं हम लोग, क्या कारण है। संकीर्तन ही सब कुछ है, तो ठीक है सिर्फ जप करो, कीर्तन करिए, तो अर्चा विग्रह की पूजा की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न उठ सकता है। चलो मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि क्या आवश्यकता है। जैसे जिसमें रुचि हो, हाँ, तो उसमें द्वैत हो जाता है। हाँ, जैसे हाँ। किसी को संकीर्तन में रुचि हो तो उसमें, किसी को अर्चा विग्रह की पूजा करने में रुचि हो तो हाँ, उसको वो अच्छा लगता है। ऐसा सब जुड़ेंगे, हाँ, हाँ। धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए। तो अर्चा विग्रह की पूजा करेगा व्यक्ति, लेकिन उसको तो संकीर्तन मिल करके सब मिल रहा है ना। संकीर्तन करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है, करताल ले लीजिए, आसान। अभी अर्चा विग्रह की पूजा करना मतलब बहुत सारी चीज आती है उसमें। हर दिन सुबह फूल भी चाहिए, दीपक चाहिए, घी की वो बत्तियाँ बनानी होती है, अगरबत्ती बनानी होती है। माला क्या, माला तो हाथ में भी कर सकता है, संकीर्तन करना है तो उसका स्तर है उसका। और कोई और कुछ बताना चाहेंगे। भगवान की अपनी सेवा, दास से सेवा, इसीलिए भगवान की सेवा, दास से सेवा। हाँ, तो भगवान है तो उसका क्या है कि कौन है, कोई व्यक्ति है तो उसके लिए उसको ऐसे दिखता नहीं है कीर्तन में कुछ। हाँ, हाँ, तो हाँ, इसलिए वो हाँ। ऐसा कुछ रखते हैं हाँ, कि जिससे वो लगे कि भाई ये भगवान है, हाँ, और इनकी हमें सेवा करनी है, हाँ। इनको प्रसन्न करना है। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप देखेंगे आदान प्रदान तो होगा, मतलब आप देखेंगे भागवत विधि में वो विधि है, वो बहुत उच्च स्तर के लोगों के लिए है। हरिदास ठाकुर सिर्फ माला ही करते थे। हरिदास ठाकुर आप बोलेंगे कि फिर राधा रानी, फिर गोपियाँ इत्यादि, वो थोड़ी ना मतलब सुबह सुबह की ये प्रोग्राम है, ये जब करना 16 माला करना है। विशाखा गोपी कितनी माला करती है, नहीं, वो तो स्तर अलग है उनका। तो ये जो भागवत विधि करने के लिए जो योग्यता चाहिए, वो बहुत ऊंची वो योग्यता है। समझ में आ रहा है आपको। फिर उसके लिए थोड़ा सा और कम योग्यता रहेगी, तो उनके लिए कौन सी विधि बताई गई है, क्या नाम बताया मैंने, पांचरात्रिक विधि, जो अर्चा विग्रह की पूजा है। फिर इसमें भी कुछ लोगों को इसमें भी रुचि नहीं आती। तो भागवत माला करने के लिए ठीक है, माला भी नहीं होगी, ठीक है, तो भैया आप अर्चा विग्रह की पूजा करिए, तो आप थोड़ी सी या फिर चित्र की पूजा कीजिए भगवान के, तो शुद्धि होगी हृदय की। उसमें भी कोई नहीं व्यक्ति है, तो भागवत विधि, पांचरात्रिक विधि। जैसे प्रभुपाद ने सबसे पहले 1966 में गए, तो सबसे पहले कौन सी विधि थी,
हरिनाम संकीर्तन, उसका नाम है भागवत विधि। फिर धीरे धीरे मंदिर खोले अलग अलग जगह जाकर, वहां पर आचार्य फिर पूजा स्थापित की। वो विधि कौन सी हो गई? पांचरात्रिक विधि। उसमें भी लोग थोड़े से डगमगा रहे थे। तो फिर प्रभुपाद जब 1974 से 1977 तक, फिर हमारे संस्था में कुछ ऐसे वरिष्ठ सन्यासी भी हुआ करते थे, लेकिन उनका पतन होने लग गया। मतलब उस सन्यास के स्तर पर नहीं है, फिर भी सन्यासी है, लेकिन फिर अगर कोई व्यक्ति, जैसे कोई छोटे बच्चों को न्यायाधीश के पोस्ट पे रख दिया या फिर जिसको कोई न्याय का पता ही नहीं और उसको न्यायाधीश बना दिया, कैसे होगा? तो योग्यता भी होनी चाहिए ना उस। तो सन्यास की भी एक योग्यता होती। कोई भी कुछ भक्त लोग परिवार में थोड़ी सी समस्या होती है, प्रभु जी थोड़ा कब ये वानप्रस्थ कब लेते हैं या फिर ये सन्यास कब लेते हैं? जैसे भक्तिसार श्रेष्ठ ठाकुर के समय में एक गृहस्थ आया करते थे, जैसे मठ हुआ करते थे, तो उसमें काफी सेवा करते थे। तो आते थे, सब भक्त लोग उनकी प्रशंसा करते थे कि प्रभुपाद, भक्तिसार श्रेष्ठ ठाकुर, प्रभुपाद ये भक्त आते काफी उत्साही है, भक्ति काफी उत्साही है, बर्तन बहुत अच्छे से घिसते हैं भगवान के। तो थोड़े से मुस्कुराए भक्तिसार श्रेष्ठ ठाकुर, थोड़े से मुस्कुराए। कुछ समय के पश्चात फिर भक्तों को पता चला कि इसका घर में पत्नी के साथ थोड़ा झगड़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा गुस्सा उसको निकालने के लिए आए और मठ में सेवा कर रहा है। फिर कुछ समय के पश्चात तो पत्नी से गुस्सा होता, तो पत्नी आई और मठ में आई और उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तो फिर तुरंत मठ से चले गए और घर चले गए। तो मतलब हमारा जो भी विरक्ति आती है, वो सच में विरक्ति मतलब भगवान से आसक्ति होनी चाहिए, सिर्फ विरक्ति नहीं। अरे नहीं, ये संसार, कभी कभी कुछ लोग पढ़ते भी है तो उसमें बोले अरे प्रभु जी ये पढ़ना नहीं है, मुझे ब्रह्मचर्य आश्रम में जाना है। कुछ लोग गृहस्थ भी परेशान हो जाते, प्रभु जी पत्नी से परेशान, बच्चों से परेशान, मुझे संन्यास लेना है, मुझे वानप्रस्थ लेना है। नहीं, सबसे पहले योग्यता। आप विरक्त हो गए भौतिक संसार से, लेकिन आसक्त नहीं हुए भगवान से अभी तक। तो जब आप आसक्त हो गए भगवान से, उस स्तर तक आएंगे, तब फिर छोड़िए। तब तक आपको यही जो मार्ग चल रहा है उससे चलते रहिए। तो फिर भागवत विधि, पांचरात्रिक विधि, फिर प्रभुपाद ने तब से शुरुआत आरंभ किया कि अभी आप हमें वर्णाश्रम विधि अपनाने काफी जरूरत है, जिसमें वर्णाश्रम विधि काफी तात्पर्य में काफी सुंदर तरीके से प्रभुपाद समझा रहे हैं कि वर्णाश्रम विधि मतलब वर्ण और आश्रम, 4 प्रकार के वर्ण हैं, 4 प्रकार के आश्रम हैं। 4 वर्ण हैं, हम सब लोग जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 प्रकार के आश्रम हैं। सबसे पहले ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अभी जो वर्ण है वो भौतिक के लिए है। जैसे हम कोई भी संस्था में कहीं भी जाइए, सरकार में जाइए, कोई महाविद्यालय में जाइए, कहाँ पर भी जाइए, ये 4 चीज होना जरूरी है। प्रभुपाद इधर कहते हैं बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग यानी श्रमिक वर्ग। कोई भी संस्था में आप जाइए, कॉलेज में जाते हैं तो क्या वहां पर बुद्धिमान वर्ग नहीं होता है? होता है कि नहीं? क्या वहां पर योद्धा वर्ग मतलब जो सिपाही वगैरह जो होते हैं, थोड़ा रक्षा करने के लिए होते हैं ना, बाउंड्री पे वॉचमैन होता है, वो वर्ग है। उत्पादक वर्ग मतलब जो डोनेशन कलेक्ट करने वाले, जो अभी हालांकि वो ये ना करे, लेकिन कहाँ से भी संस्था चलानी तो पैसा कहाँ से आएगा। और श्रमिक वर्ग भी होता है। कोई फैक्ट्री, सरकार में भी नहीं होता है, सरकार में भी होती है। जैसे मंत्री, ये जो शब्द है मंत्री शब्द है मंत्रणा से, मतलब जो उपदेश देते हैं। जैसे कभी कभी इलेक्शन होता है और सब इलेक्शन होने के बाद फिर जीतते हैं, फिर कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, या फिर चलो गुजरात का उदाहरण लेते, कोई मुख्यमंत्री बनता है। फिर अलग अलग होता है ना, एक शिक्षण मंत्री है, ये कृषि मंत्री है, ये गृह मंत्री है। तो एक बार एक शिक्षण मंत्री थे, उनका नाम देखा मैंने, चलो नाम नहीं, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने देखा नाम, अरे इनको शिक्षण का तो कुछ पता ही नहीं है, तो फिर भी इनको क्या बना दिया, शिक्षण मंत्री का तो जो मंत्रणा देते, मतलब जो उपदेश देते हैं, और इनको शिक्षण का कुछ पता ही नहीं। तो जो मंत्रिमंडल बैठता है, सब लोग मंत्रिमंडल में ऐसे सब लोग बैठते हैं, सब लोग आपस में चर्चा करते हैं, चर्चा नहीं करते, झगड़ा ही ज्यादा करते हैं। कभी कभी आप लोकसभा चैनल या फिर ये राज्यसभा चैनल देखते रहेंगे तो झगड़ा ही ज्यादा चलता है। तो मंत्रणा मतलब जो थी मंत्रणा करना उद्देश्य। तो ये जो बुद्धिमान वर्ग है, योद्धा वर्ग, ये वर्ण है भौतिक चीजों के लिए, और जो आश्रम है वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए है। जो ब्रह्मचारी, अभी ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास, ये सब चीजें हैं। गृहस्थ
गृहस्थ को कहा गया आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम। कुछ आप लोग बोलते मुझे आश्रम ज्वाइन करना है। आश्रम मतलब ब्रह्मचारी भी आश्रम होता है और गृहस्थ भी आश्रम होता है। तो आश्रम मतलब जहाँ पर आध्यात्मिकता को केंद्र रखा जाता है, जहाँ भगवान कृष्ण को केंद्रित रखा जाता है, वो आश्रम है। हालांकि वो शायद वो ब्रह्मचर्य आश्रम में हो या फिर कोई गृहस्थ आश्रम में हो। तो ये सब व्यवस्था कोई भौतिक तरीके से और आध्यात्मिक तरीके से, जैसे भौतिक किसके लिए बताया मैंने, भौतिक किसके लिए, वर्ण के लिए, और आध्यात्मिक किसके लिए है, आश्रम के लिए। तो ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है समाज की भौतिक उन्नति के लिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक ही है। वर्णाश्रम अभी भी हम लोग, हालांकि शहर है और कई गांव में वर्णाश्रम है, तो अलग अलग प्रकार है उसका। तो ये समाज की भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए वर्णाश्रम जरूरी है। फिर प्रभुपाद अभी तात्पर्य में आगे कहते हैं कि ये जन्म प्रमाण नहीं है। ये क्या है, આ વર્ણનું વર્ગીકરણ મનુષ્યના કર્મ અને ગુણ પ્રમાણે કરવામાં આવે છે। गुण कैसे है और कर्म कैसे है। ऐसा नहीं कि मैं अभी, मेरे पिताजी चीफ मिनिस्टर है तो मैं भी चीफ मिनिस्टर, मेरे पिताजी राजा है तो मैं भी राजा, फिर मेरे पिताजी एक बड़ा बिजनेस है तो मैं भी बिजनेस ही खोलूंगा, या फिर मेरे पिताजी ब्राह्मण है तो मैं भी ब्राह्मणी। नहीं, इधर कहा गया है गुण और कर्म। तो इसकी चर्चा शायद, पता नहीं, इसकी चर्चा काफ़ी गहराई से होगी कि ब्राह्मणों के गुण क्या है। जैसे प्रभु जी भी आए थे, सदस्य प्रभु इसके ऊपर काफ़ी बड़ा प्रवचन लिए थे। अलग अलग ब्राह्मण है तो उसके गुण क्या है, उसके कर्म क्या है, हर एक वर्ण और आश्रम के। तो समय क्या हो, अच्छा, तो इसकी चर्चा काफ़ी गहराई में होगी। लेकिन वर्णाश्रम की आवश्यकता सार रूप में कहा जाए तो समाज की भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए, यही दोनों मिल करके। और वर्णाश्रम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ फिर मैं भागवत विधि को भूलना नहीं है। जैसे अतः पुंबिर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः सुनिष्ठतस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। हरितोषणम, हरितोषणम मतलब भगवान हरि प्रसन्न होने चाहिए। जब भगवान हरि प्रसन्न हो गए मतलब वर्णाश्रम का कुछ मतलब बनता है। तो बस इतनी ही मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो कुछ इसके ऊपर कुछ प्रश्न है तो कुछ चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, गुण और कर्म की शायद काफ़ी लंबी हो जाएगी क्या वो करना है? क्योंकि क्या वो शक्ति है, क्या अलग अलग गुण यहाँ पे छोड़ के नेक्स्ट डेट देते जाइए। नंदग्राम से नेक्स्ट डेट मिलना थोड़ा मुश्किल है, पर आप देते जाइए, फिर बताएंगे वो बाकी रह गया इसी आना। तो कम से कम अभी जैसे प्रभु जी मुझे बोले थे कि अभी ये वर्णाश्रम अलग अलग, शिल प्रभुपाद की काफ़ी इच्छा थी तो इसको समझ के गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज इसको, काफ़ी और सन्यासी भी है, भक्ति राघव महाराज, शिवराम महाराज, फिर अलग अलग सन्यासी विदेश में फिर अपने अपने कुछ प्रकल्प शुरू कर किए हैं। जैसे भारत में काफ़ी नंदग्राम है, फिर चेन्ना केशव ग्राम, फिर गौरग्राम, कुर्मग्राम और बद्रिकाश्रम, अलग अलग जगह पे गुरु महाराज की इच्छा से ये प्रकल्प शुरू हो रहे हैं। इसमें सबका जो सहयोग, सब लोग को, किसी को बोलेगा भी चलो वर्णाश्रम करना, हाँ चलो आज तो सुना आज हमने, तो चलो आज चलो तुरंत चलते हैं, तुरंत सामान पैक, घर लॉक, घर भाड़े में दे देंगे, चलेंगे हम। जो भी गुरु महाराज का अलग अलग प्रकल्प है वो नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत पहले से प्लानिंग, और शायद जिनका उम्र हो चुका है उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जो अभी कुछ यंग है, लेकिन चलो कुछ उधर जा नहीं सकते तो, लेकिन जैसे भगवान कहते हैं प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। कम से कम हम लोग प्राण से, हमारी शक्ति से, अर्थ लक्ष्मी से, धिया मतलब बुद्धि से, वाचा बोलने से। तो इसके भी प्रभुपाद के काफ़ी प्रवचन है इसके ऊपर, और पुस्तक भी है, शिल प्रभुपाद और वर्णाश्रम। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जी पुस्तक भी लिखे हैं, भारतीय पारंपरिक जीवन, उसको पुस्तक लिखे हैं। तो अलग अलग तरीके से हम लोग वर्णाश्रम जो प्रकल्प प्रभुपाद की और गुरु महाराज की इच्छा से हम लोग आगे आगे चला रहे हैं। इसको हम लोग प्राण से, अर्थ से, कुछ भक्त लोग अच्छे से लक्ष्मी कमाते हैं तो उनको लगता है चलो ये लक्ष्मी का कहीं सदुपयोग हो, भगवान की सेवा में लगे, तो उस तरीके से कर सकते हैं। धिया बुद्धि से, वाचा से, कम से कम हम नहीं जा सकते लेकिन किसी दूसरे को तो प्रेरित करो बोलने से। कम से कम समझो करजन में से कोई भक्त आए और कोई बोले कि चलो अभी हमें जाना है, तो ज़्यादातर लोग अरे उधर जाके क्या करेंगे, उधर तो पंखा नहीं होता है, इधर तो हम लोग अभी है तो पंखा है, लाइट है, तो उसको निरुत्साही करते हैं हम लोग। कम से कम कोई जा रहा है तो उसको उत्साह तो दो,
चलो अच्छा है, गुरु महाराज की इच्छा है, प्रभुपाद की इच्छा, आप प्रसन्न करना चाह रहे हैं तो जाइए आप, निरुत्साही मत करो किसी को। कभी कभी हम लोग व्यास पूजा में मिलते हैं, सब लोग रहते हैं और कोई भक्त बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ यहाँ जाने की इच्छा है मेरी, तो उसको तुरंत निरुत्साही कर देते हैं, अरे क्या होगा बाद में, क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, कम से कम हमारे वाचा से उसको उत्साहित करें। और गुरु महाराज भी कहते हैं कि ये अलग अलग ये जो फार्म प्रोजेक्ट है, ये मेरे प्राण है, हृदय है मेरे यहाँ। तो आप जो भी करना चाह रहा है तो उनको उत्साह दीजिए, और आप भी कभी कभी आया करिए वहाँ पर। कभी कभी बीच में, अभी तो शायद कोरोना के चलते थोड़ा बंद है, शायद कुछ समय के पश्चात खुल जाएगा, तो बीच में काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, 2.5-3 घंटा है। कभी आइए, हमें भी उत्साह मिलता है, अलग अलग जगह से भक्त आते हैं, नफ्ता गौरांग प्रभु, सव्य सची प्रभु, दामोदर प्रभु, त्रिभंगानंद प्रभु, ये सब भक्त है, वरिष्ठ भक्त, वहाँ पर इनके मार्गदर्शन में चल रहा है कार्य। तो आप भी आइए, कम से कम पहले आइए, थोड़ा 3 दिन रहिए, 7 दिन रहिए, जैसे आप छुट्टी निकाल करके आ सकते हैं। वर्णाश्रम तो अभी है बहुत, थोड़ा धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं आगे, लेकिन अभी तो भक्ति का ही माहौल है वहाँ पर। सुबह मंगल आरती होती है, सब भक्त लोग जप करते हैं, दर्शन आरती होती है, दोपहर में प्रवचन होता है, शाम को गौर आरती होती है, सभी भक्तों का संग है। जैसे अभी हम लोग संडे के डिवोटी है, संडे मतलब संडे में हम लोग धोती कुर्ता पहनेंगे, तिलक लगाएंगे, लेकिन बाकी मंडे टू सैटरडे क्या होता है पता नहीं। तो वहाँ पर मिलना जुलना ही भक्तों के साथ है, सब कुछ है। तो ऐसा है, आप आइए, हमें भी उत्साह मिलता है। इस पे विराम करना चाहूँगा, प्रश्न है तो ले सकते हैं। तो मुझे आपने बोला कि वर्णाश्रम में भौतिक प्रगति भी होती है और आध्यात्मिक भी, तो आध्यात्मिक तो होती है, भौतिक मतलब? भौतिक मतलब कैसे होगी सर? जैसे अभी आध्यात्मिक प्रगति में, भौतिक प्रगति में जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की जो भी जीवनचर्या चलती है वो दान के ऊपर रहती है, उनकी आर्थिक व्यवस्था। कभी पहले आप काफ़ी बार शायद आप सुने रहेंगे, एक कथा काफ़ी प्रसिद्ध है। कोई एक व्यक्ति किसी ब्राह्मण के घर में जाता है और उस टाइम खाने की अगर व्यवस्था होती है, फिर वो जो ब्राह्मण अपनी पत्नी को पूछता है कि हमारे घर में अनाज कितना है। फिर उनकी पत्नी कहती है कि आज शाम तक हो जाएगा। जैसे हमारे घर में चावल के 2-3 बोरियाँ रहती है, गेहूँ की बोरियाँ रहती है, मसाला भी रहता है। तो ब्राह्मण का जीवन मतलब पूरे भगवान के ऊपर निर्भर रहता है। तभी जो ब्राह्मण यहाँ पर जो रह रहे हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था इस तरीके से चल रही है कि जो भी भक्त है, गुरु महाराज के शिष्य हैं अलग अलग जगह भारत में, विदेश में, तो नंदग्राम की तरफ से वो दान इकट्ठा करते हैं। और ब्राह्मण की जीवन शैली भी एकदम सरल रहती है। चाणक्य पंडित भी आप सुनते रहेंगे, है पंडित, बहुत पंडित। उनकी रहने की जगह कैसी, महल नहीं था उनका, झोपड़ी में रहते थे वो। तो ब्राह्मण की जीवन शैली पहले से ऐसी थी कि एकदम सरल जीवन, उनको कुछ भौतिक आसक्ति नहीं। उनको पैसा कमाने, जैसे गुजरात में काफ़ी वैश्य लोग काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं, पैसा कमाया मतलब चलो आज कुछ किया। ब्राह्मण के लिए क्या होता है कि ज्ञान कुछ अर्जित किया और कुछ मैंने समझाया किसी को, तो उनको आनंद होता है। वाक्य दान ही न पंडित, चाणक्य पंडित कहते हैं, जो वाक्य दान है ना, कोई वाक्य दान करते तो पंडित खुश हो जाते हैं। तो जो ब्राह्मणों का जीवन ही ऐसा होता है, सरल जीवन होता है। फिर बाद में क्षत्रिय अभी तक नंदग्राम में अभी तक नहीं है, लेकिन जो वैश्य है, जो खेती करते हैं, जैसे अभी खेती कर करके आर्थिक व्यवस्था, जैसे खेती मतलब अभी जैसे हम लोग शहर में रहते हैं, जो भी सब्जियां खाते हैं, जो भी हवा हम लोग ग्रहण करते हैं, जो भी पानी हम लोग पीते हैं, किस तरह कैसा होता है। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग आप सब लोग जानते रहेंगे ना, एक चीज़ अगर 20 रुपए किलो रहेगी, ऑर्गेनिक चीज़ वो 120 रुपए किलो रहेगी, और उधर हम लोग हर दिन वही सब्जी मिलती है। तो कोई शहर में रहने वाला व्यक्ति हम कहते हैं कि हम शहर में रह के 40,000 कमा रहे हैं, लेकिन हम लोग वहाँ रह करके, नरोत्तम प्रभु है जो कुर्मग्राम चलाते हैं, बोले फार्म में रहने वाला हर एक डिवोटी 1.5 लाख रुपए कमाता है। क्यों? क्योंकि अभी आजकल पहले पानी शुद्ध आता था, तो फिर पहले आया वाटर प्यूरिफायर। 50 साल पहले कुछ नहीं था वाटर प्यूरिफायर, पानी शुद्ध ही हुआ करता था, लेकिन पानी इतना इंडस्ट्री के कारण गंदा हो गया कि फिर वो वाटर प्यूरिफायर। अभी मुंबई में, मैं वहाँ पढ़ता था मुंबई में, तो हमारे टीचर सब लोग एयर प्यूरिफायर की बात कर रहे हैं, एसी नहीं, एयर प्यूरिफायर। मतलब हवा शुद्ध करके, इतना धुआं मुंबई में, वो बड़ा हाईवे में इतनी सारी गाड़ियाँ जाती है, इतना धुआं। कोरोना के चलते बहुत अच्छा लग रहा था लोगों को, चलो मुंबई बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि कोई गाड़ी नहीं जा रही है, तो शुद्ध हवा ले पा रहे हैं। लेकिन इतना धुआं तो लोगों को एयर प्यूरिफायर लगाना पड़ रहा है। तो आपको क्या क्या लगाना है? वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर और ऑर्गेनिक सब्जी, मतलब सब केमिकल वाला।
तो बाहर रह करके फार्म में रह करके सबको आपको सब कुछ मिल रही है, ऑर्गेनिक चीजें मिल रही है, शुद्ध हवा मिल रही है, शुद्ध पानी मिल रहा है, और शुद्ध भक्त है सब लोग। हम लोग चेतना से मतलब भौतिक से ज्यादा कभी जाते हैं हमारी चेतना खराब हो जाती है। बाहर के लोगों के साथ हम लोग जो व्यवहार में रहते हैं तो चेतना खराब है, लेकिन उधर भक्तों के साथ ही रहते हैं तो चेतना भी शुद्ध रहेगी। तो वैश्य लोग हैं इस तरह के, जो शूद्र लोग हैं, जैसे कुछ भक्त लोग कपड़ा बनाते हैं, कुछ भक्त लोग मकान बनाते हैं, तो उस तरीके से वो आर्थिक प्रगति उनकी हो रही है। तो मुख्य रूप से यही शुद्ध जीवन हम लोग जी। आर्थिक प्रगति मतलब ऐसा नहीं कि चलो फार्म ज्वाइन किए और पता चला कि 5 साल के बाद कितना बैंक अकाउंट हुआ हमारा, हाँ 5 लाख से 5 करोड़ हो गया मतलब आर्थिक प्रगति हो गया। नहीं, आर्थिक धर्म अर्थ काम मोक्ष, कोई भी धर्म का पालन करके जो अर्थ मिलता है उससे ही काम होगा। काम मतलब जो भी भौतिक इच्छा है हमारी, ये 3 स्टेप में ही होगी। पहले धर्म का पालन कीजिए, उससे फिर आपको अर्थ मिलेगा, फिर उससे हमें भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो। लेकिन अगर हम लोग अधर्म करेंगे तो चोर लोग भी अर्थ तो कमाता है, चोर भी डकैती डाल करके तुरंत 5-6 लाख कमा लेगा, लेकिन क्या काम वो धर्म का कार्य है? वो नहीं, धर्म का कार्य नहीं, वो अधर्म का कार्य है। तो धर्म का कार्य करके अर्थ मिलेगा, लेकिन नहीं, अधर्म का कार्य करके आपको अनर्थ मिलेंगे। तो धर्म अर्थ काम, लेकिन आप अधर्म अनर्थ, तो अनर्थ के बाद आपको काम नहीं मिलेगा। आप देखे रहेंगे बहुत सारे लोग पैसा करोड़पति है, लेकिन घर में ऐसी कुछ समस्या रहती है तो हमेशा चिंतित रहते हैं। जैसे कुछ लोग जानते हैं पैसा, अमेरिका में बहुत लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन खाते क्या है? ब्रेड और बटर, एक कप चाय। प्रभुपाद भी कहते हैं, हिंदी प्रवचन में आता है, बहुत लोग काम तो बहुत बड़ा करते हैं और खाते क्या है? 1 कप टी, टोस्ट। भूख लगी है, लाओ क्या लाइए? चाय लाइए, टोस्ट खाइए, डूबा के, और काम करते करते ही करेंगे, खाएंगे। तो क्या चैन है उनको जीवन का? वो अनर्थ है, अधर्म है, अनर्थ है, और काम होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। तो व्यक्ति अगर धर्म का पालन करेगा तो उसको जो लक्ष्मी मिलेगी उससे उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो आर्थिक भौतिक मतलब इस तरीके से, पैसे के रूप से नहीं, लेकिन इस रूप से शरीर भी स्वस्थ रहता है। और अभी आधुनिक समाज में क्या है कि जन्म के आधार पर मीन्स कास्ट सिस्टम है, तो अभी कोई प्रशासन में है, प्रशासन में, तो वो कैसे उसको कैसे बदल सकता है? अभी मतलब अभी जैसे प्रचलन में है ऐसा प्रशासन, जिसके पास सत्ता है, वो बदल कैसे सकता है उस स्थिति को? कौन सी? ये कास्टिज्म को वर्णाश्रम में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? अभी ये तो पतन तब से हो रहा है, कलयुग से। कलयुग में कलो शूद्र संभव, कलयुग में ज्यादातर सब लोग जीव शूद्र ही रहेंगे। संस्कारात भवेत् द्विजाति, वेद पाठात भवेत् विप्रो, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तो ज्यादातर कलयुग में जो भी प्रजा अभी जन्म ले रही है ज्यादातर शूद्र में ही है। तो उसका भी जो प्रचलन में आ रहा है तो उसका आप कैसे बदलेंगे, ऐसा ही आप बोल रहे हैं? इसको तो फिर हमें वही अभी जैसे हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों ने सुना, तो वाचा से आप और को समझाइए, धीरे धीरे ही क्रांति होती है ये, तो समझाएंगे। उनका पॉइंट ये है, जो लॉ बनाते हैं, संसद बनाते हैं, संसद बनाते हैं, अगर सत्ता में वो लोग है तो क्या वो किस तरह से कर पाएंगे? मतलब एक प्रयत्न तो हमारे जो भक्त करते हैं उनके पास सत्ता नहीं है, जैसे बहुत सारे रूल हमको अभी तकलीफ देते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे कार्य करने हैं शास्त्र के अनुसार, नहीं कर पाते। तो वो लोग के पास सत्ता है तो वो किस तरह से कर पाए? क्या ऐसा करे वो लोग? क्योंकि हमारे जन का भी ध्यान है कि उस दिशा में जाओ, वहाँ बैठ जाओ और फिर हमें काम करना है। अच्छा, मतलब हमारे पास सत्ता ही नहीं है तो क्या करना है? ये प्रभुपाद इंदिरा गांधी को एक लेटर लिखे थे, पढ़ सकते हैं उसमें। शिल प्रभुपाद एंड वर्णाश्रम एक पुस्तक है, उसमें आता है। तो फिर इंदिरा गांधी लिखते हैं कि पहले वो स्त्री प्रधानमंत्री थी, प्रभुपाद पहले कि सबसे पहले आप रिटायर हो जाइए और अपने पुत्र को बिठाइए। संजय गांधी को बिठाइए और कहे कि जो भी मंत्री है ना आपके, सब ब्राह्मण दीक्षित होने चाहिए। मंत्री अभी जैसे हमने चर्चा की, सब ब्राह्मण दीक्षित मतलब ऐसा नहीं कि बस 2 रुपए का धागा लेके आया और मैं डाल दिया गले में तो हो गया ब्राह्मण। नहीं, गुण और कर्म से। तो जो मंत्री है, मंत्रियों का चयन नीचे से नहीं होता है, ऊपर से होता है। समस्या आजकल हम जो ये सत्ता है, प्रजातंत्र है,
मतलब जो मंत्री अभी क्या है कि कोई बोलेगा कोई मुझे वोट दीजिए मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, कोई बोलेगा मैं आपको टीवी दूंगा, फिर मैं बोलूँ आप टीवी नहीं मैं लैपटॉप दूंगा। तो फिर हमारा चयन ऐसे होता है, लेकिन नीचे से चयन नहीं होना चाहिए, ऊपर से चयन होता है। तो फिर जो मंत्री लोग ढंग से होता है, अभी जो बुद्धि अभी बच्चों को बोलेंगे जैसे हम लोग शिक्षक हैं तो बच्चे थोड़ी निर्धारित करते हैं कि ये शिक्षक होनी चाहिए हमारे, ये कर रहे हैं तो मतलब बच्चे तो जो सही सही प्रेम से करेगा बोलेगा फिर डांटेगा नहीं, ठीक है मस्ती करो बच्चे हो तो वो तो उनको पसंद करेंगी, लेकिन उनकी हित के लिए क्या है जो ऊपर से वही ऊपर से होना चाहिए। तो ऐसे ही अगर ऐसे मंत्री रहेंगे तो ये तो पहले तो ऊपर से ही आना चाहिए जो वर्णाश्रम का हम लोग जो कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या कुछ कालों से अभी कलयुग के कारण सब चला जा रहा है, तो कम से कम हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अपने में जो संभव है, इसलिए जैसे बेट होता है ना आइलैंड मतलब बाकी लोगों के साथ ज्यादा संपर्क नहीं होता है, उसका एक अपना ही सेल्फ सफिशिएंट मतलब खुद की चीजें खुद उगाना, कपड़े भी जैसे नंदग्राम में हम लोग कपड़े खुद से बनाते हैं, स्वावलंबन। तो हमें कुछ ज्यादा बाहर के समाज से, हालांकि चलो बाहर का समाज कहीं और जा रहा है लेकिन कम से कम हम तो बच जाए, तो धीरे धीरे करके ही होगा ना, इसे धीरे धीरे बढ़ेगा। प्रभुपाद की इच्छा भगवान की इच्छा से हो। और ये गुना कर्म तो पहले हुआ करते थे, ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण हुआ करते थे, क्षत्रिय के पुत्र क्षत्रिय हुआ करते थे, दो चीज से शास्त्र में वर्णन आता है। जब माता पिता अपना धर्म का पालन कर रहे हैं और जो पुत्र या पुत्री की जो भी उत्पत्ति हो रही है वो गर्भधान संस्कार से हुई है, दो चीज। माता पिता धर्म का पालन ढंग से करने चाहिए और जो भी उनके पुत्र आ रहे हैं पुत्रियां आ रही है वो गर्भधान संस्कार से। तो उसमें ज्यादातर संभावना ऐसी होती है कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। इसलिए पहले तो ऐसा ही था ना, 100 साल पहले थोड़ी ना गुण कर्म देखा जाता है, नहीं ब्राह्मण पिताजी ब्राह्मण तो बेटा भी ब्राह्मण, पिताजी क्षत्रिय है तो बेटा भी क्षत्रिय है। जैसे आता है नेक्स्ट लोग बाप का बेटा और सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो पिता के कुछ गुण पुत्र में तो आते ही हैं, जरूर आते हैं, और तो ये भी सही है, लेकिन गुना कर्म तो होने चाहिए। कलयुग में आजकल ये सब आपातकालीन स्थिति होगा, आपातकालीन में क्या है कि कुछ गड़बड़ हो जाती है। हाँ। सुखदेव जी ने भागवतम शिव जी से श्रवण किया था व्यास जी ने। व्यास हाँ। और आपने जो ये पद्धति बताई श्रवण कीर्तन रूपाल ने, श्रवण कीर्तन के बाद पूजा, अर्चना और यज्ञ, तो ये पद्धति है, ये सिस्टम है ऊपर से नीचे आने की या सब पैरेलल है, मतलब समतल को? अच्छा समतल। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भागवत यदि कर रहा है मतलब उसको पंचरात्रिक नहीं करना है और उसको पंचरात्रिक नहीं करना है मतलब वर्णाश्रम नहीं करना है। तो ये तीनों का मिक्सचर प्रभुपाद ने हमें दिया है। नहीं मतलब कोई भी कर सकते हैं या कोई भी कर सकते ऊपर उठने के लिए, ऊपर उठने के लिए, इसलिए गुरु के मार्गदर्शन में होता है कि जहाँ पर भी हम आते हैं कि गुरु पहले बताते हैं आपको, क्योंकि गुरु फिर शिष्य के योग्यता के अनुसार उसको बताते हैं। जैसे कुछ शिष्यों को समस्या होती थी तो प्रभुपाद कहते थे कि आप अर्चा विग्रह की पूजा कीजिए, आप इससे आपकी काम वासना कम होगी। तो फिर ये गुरु के मार्गदर्शन में अच्छे से हो पाता है। हाँ। ये भक्ति का प्रोसेस क्या है? भक्ति मतलब जैसे हम कोरोना होता है, तो जैसे कोरोना हो जाता है ना, तो उसमें सिम्टम्स आते हैं। तो भक्ति में कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति में कनेक्ट हो रहे हैं? भक्ति परेशान भव विरक्तिर अन्यत्र। भक्ति का पहला लक्षण है, दो लक्षण है भक्ति देवी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। हमें भौतिक आसक्ति पे तुच्छता हम लोग थूकते हैं उसके ऊपर, और भगवान के प्रति आसक्ति हो जाती है। मतलब हमारा भौतिक आनंद जिसमें हम लोग ले रहे वो कम हो रहा है और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ रही है। मतलब कैसे आसक्ति बढ़ रही है कि जैसे हर दिन कार्यक्रम होता है, तो पहले मैं संडे आया करता था प्रोग्राम के लिए, अभी हर दिन आ रहा हूँ। हमारे भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ रही है। पहले मैं 4 माला करता था, अभी मुझे 8 माला करना है, 16 माला तक पहुँचना है। प्रभुपाद की पुस्तकें मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। तो मतलब ये लक्षण ही है इसके, ज्ञान और वैराग्य। ये शिव जी से सुना था। भागवतम। तो उसके बाद वो फिर व्यासदेव ने उनको सुनाया। अच्छा। हाँ, व्यासदेव ने उनको सुनाया। मतलब ये चाहिए कि व्यासदेव जी से श्रवण किया। हाँ, व्यास से श्रवण किया। फिर जब वो कथा कर रहे थे उस समय व्यासदेव जी भी बैठे थे। तो श्रीमद् भागवतम जो आता है वर्णन, मतलब पिता ने पुत्र को सुनाया और पुत्र जब कथा कर रहे थे तो पिताजी भी सुन रहे थे सामने से। तो आपने जो बताया था कि यज्ञ है, हमें क्यों करना चाहिए यज्ञ, पूजा अर्चना? अभी तो कलयुग में तो संकीर्तन मुख्य है। तो वो क्यों करना चाहिए?
कौन सा यज्ञ? और पूजा हाँ। अर्चना क्यों करना है? तो इसलिए वो जो हर एक लेवल है। और जीव गोस्वामी अपने शास्त्र में तत्व संदर्भ में पता नहीं कौन से शास्त्र में आता है, क्योंकि ये अर्चा विग्रह की पूजा हमें एक नियमन करवाती है। जैसे सबसे पहले गौड़िया मठ में और पहले जब प्रभुपाद करते थे मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं हुआ करता था। मॉर्निंग प्रोग्राम कुछ नहीं, कितने बजे उठना है, 5 बजे उठना है। कभी कभी विलम्ब हुआ तो 6 बजे भी उठते थे, कभी कभी जल्दी सो गए तो 4 बजे भी उठते थे। तो कुछ ऐसा नियमन नहीं था। लेकिन प्रभुपाद ने सोचा अगर अर्चा विग्रह रहेंगे कि सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होनी ही होनी है, भगवान को सुबह 7 बजे भोग लगाना ही लगाना है, भगवान को दोपहर में 12 बजे भोग लगाना ही लगाना है, तो इसके कारण नियमन आता है। तो जो भी भक्त होते हैं, जैसे यहाँ पर हम 5:30 बजे मंगल आरती करते हैं, तो इसके चलते सब नियमन होता है ना कि इधर इधर आना है। लेकिन ऐसे बोले कि हाँ सिर्फ आ जाइए, सुबह आ जाइए सुबह आ जाना, तो कोई आएगा 5 बजे भी आएगा, कोई 8 बजे भी आएगा, सीधा प्रसाद में भी कोई आ जाएगा तो नियमन नहीं होता है। तो जो अर्चा वगैरह की पूजा प्रभुपाद ने दी है वो नियमन करने की, नियमन। तो इसके कारण नियमन से हम भक्ति भी होगी और नियम से भी चलेंगे। और यज्ञ को कैसे समझे? तो यज्ञ, अभी यज्ञ करने के लिए ये जो वैदिक पद्धति से जो यज्ञ होते हैं, जैसे वेदों में वर्णित है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इत्यादि। गोपाल भट्ट गोस्वामी जो 6 शिष्य में से एक थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है सत्क्रिया सार दीपिका। सत्क्रिया सार दीपिका। तो उसमें यज्ञ विधि भी होता है और साथ साथ में संकीर्तन भी होना चाहिए। जैसे कभी कभी आप विवाह यज्ञ भी करवाते हैं, कोई संस्कार भी करते हैं। जैसे गुरु महाराज को हमने पूछा था कि जब माता जी जब गर्भवती होती है तो उस समय अलग अलग संस्कार होते हैं, तो क्या उस समय यज्ञ करना चाहिए? तो गुरु महाराज ने कहा कुछ नहीं, संकीर्तन करवाइए। और कभी कभी यज्ञ की आहुति भी, ऐसा नहीं कि यज्ञ नहीं करना चाहिए, कोई योग्य व्यक्ति है तो जो ब्राह्मण दीजिए तो वो तो कर ही सकते हैं। तो यज्ञ लेकिन सब लोग कर नहीं सकता सबको करने के लिए क्या है, कलयुग में आसान तरीका है, संकीर्तन करिए बस। लेकिन यज्ञ हो रहा था ऐसा नहीं सिर्फ यज्ञ ही होना चाहिए, संकीर्तन भी करिए। जब वृंदावन का मंदिर जब प्रभुपाद खोले थे तो प्रभुपाद बोले सिर्फ संकीर्तन करेंगे, लेकिन वहाँ के सब लोग तो समाज तो पूरा वृंदावन के सब ब्राह्मण लोग बोलेंगे तो अर्चा विग्रह की स्थापना हुई नहीं, क्योंकि यज्ञ नहीं हुआ, क्योंकि वो अल्प बुद्धि लोग थे। तो प्रभुपाद ने चलो उनको प्रसन्न करने के चलो हम लोग यज्ञ भी करेंगे तो यज्ञ भी किया, यज्ञ भी करवाए, तो साथ साथ में संकीर्तन भी करवाए। तो यज्ञ कर सकते हैं लेकिन उसके कोई अधिकारी होते हैं। जैसे भी उसमें भी जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं उसमें प्रकार होते हैं अलग अलग। जो यज्ञ करने वाला व्यक्ति अलग होता है, गायत्री जपने वाला अलग अलग है। यज्ञोपवीत संस्कार है। हाँ यज्ञोपवीत संस्कार हाँ। तो सिर्फ 3 ही वर्ण के लोग क्यों करते हैं? शूद्र शूद्र क्या होता है कि जैसे रामायण में वर्णन आता है, भगवान राम एक बार एक शूद्र वेद पढ़ रहे थे तो भगवान राम ने उसका वध कर दिया। तो बहुत सारे लोग आक्षेप उठाते हैं, कैसे शूद्र पढ़ रहा था तो क्या समस्या है। जैसे जैसे कोई भी, जैसे यहाँ पर कोई भी ट्यूशन क्लास होता है, ट्यूशन क्लास नहीं, जैसे कि हमारा भी जो बड़ा समझो एक कॉलेज है जहाँ पर कुछ लोगों को जो भी क्षत्रिय योद्धा है उनको गन चलाने की शिक्षा दी जा रही है। समझो यहाँ पर कुछ 5-10 लोग थे, उनको गन चलाने की शिक्षा दे रहे हैं, कैसे गन चलाना है। और बीच में से कोई एक छुपके से पीछे से एक व्यक्ति आया और घुस गया अंदर बिना अनुमति और सीख लिया उसने गन चलाना, तो क्या होगा बताइए? हाँ एकलव्य जैसा, या फिर कुछ मतलब उसने गन चलाना सीख लिया तो अभी जान तो लिया, फिर जगह जगह अगर वो किसी को भी मार दे। तो जो वेदों की शिक्षा वो करती थी, वो जो द्विज है थोड़ा सा बुद्धि से मतलब उसका गलत उपयोग नहीं करेंगे, उनको ही वो सिखाएगा। तो शूद्र मतलब अभी आप इससे मत समझिए कि जन्म से गुण और कर्म गुण और कर्म से, तो शूद्र मतलब गुण और कर्म से मत लीजिए, सॉरी जन्म से मत लीजिए उसको, गुण और कर्म से। तो गुण और कर्म उसके ढंग से रहेंगे तो वेद पढ़ेगा, समाज के उपयोग में ही लाएगा। एक सैनिक भी सीमा पे गन चलाता है और आतंकवादी भी गन चलाता है, दोनों गन चलाने का ही कार्य करता है, लेकिन कोई एक समाज के भले के लिए कर रहा है और कोई समाज के बुराई के लिए कर रहा है। तो जिसकी जो योग्यता होती है उसको ही वो दिया जाता है, योग्यता के अनुसार। ये मनुस्मृति जो है हाँ वो मान्य है, मतलब मान्य शास्त्र में गिनी जाती है कि नहीं? जरूर गिनी जाती है अभी इसके ऊपर काफ़ी लंबी चर्चा होगी, अभी मैं इसको थोड़ा सा 2 मिनट में उसका उत्तर नहीं दे सकता। काफ़ी सुंदर है मनुस्मृति में जो भी नियम है, सुंदर नियम है। बस कुछ कुछ लोगों ने ऐसा है कि मनुस्मृति जला दी, मनुस्मृति जला दी,
तो बस हो गया मनुस्मृति। नहीं, आप पूरे रूल पढ़ेंगे तो सबसे मनुस्मृति, स्मृति में जो भी शास्त्र है, धर्मशास्त्र में पहले बताते हैं ब्रह्मांड आया कैसे, फिर बताते हैं ब्राह्मणों के कर्तव्य क्या है, क्षत्रियों के कर्तव्य क्या है। उसमें कुछ लोग आक्षेप यही उठाते हैं कि उसमें शूद्र के ऊपर अत्याचार बतलाया गया है कि शूद्र को अगर उसने ये किया तो उसको 50 छड़ी मारना चाहिए, चाबुक में करना है। लेकिन आपने क्या उसमें ये पढ़ा कि अगर ब्राह्मण गलती करते हैं तो उसको 10 गुना ज्यादा दंड देना है? ये नहीं पढ़ते लोग। बोलते शूद्र के ऊपर अत्याचार है, नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के ऊपर भी अत्याचार है ना उसमें। नहीं, ये फिर ब्राह्मण लोगों ने बताया है कि ये मनुस्मृति ऐसा है उनके अच्छेपन के लिए, लेकिन ब्राह्मणों के ऊपर भी दंड लिखा है उसके ऊपर। क्यों? जैसे कोई बच्चा होता है, कोई जो मस्ती वाला बच्चा है वही गड़बड़ करेगा तो उसको ठीक है भाई, लेकिन कोई अच्छा बच्चा गलती करता है तो अमाननीय है। कोई बड़ा व्यक्ति गलती करता है और छोटा बच्चा गलती करता है तो उसमें अंतर है। तो जो समाज में जो जिम्मेदार लोग हैं, जैसे राजा का ही पतन हो गया समझ लीजिए, तो पूरा समाज गया ना। लेकिन किसी शूद्र का पतन होगा तो कुछ नहीं। तो इसके लिए जो दंड विधि उसमें बतलाई गई है, आचार व्यवहार, फिर दंड कांड उसमें आता है। मान्य शास्त्र जितने थे वो सब ब्राह्मणों ने लिखे। ना मनुस्मृति जो है वो क्षत्रिय द्वारा लिखी। कौन से लिखे? मनुस्मृति जो ना लिखी ना मनु महाराज ने जो लिखी मनुस्मृति होती थी। अभी ये स्मृति शास्त्र क्या होते हैं कि वेदों को समझ करके जो शास्त्र लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं स्मृति शास्त्र। जैसे पुराण भी है, पुराण सीधे वेदों के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन जो वेदों की शिक्षा थी उसको पुराणों द्वारा समझाई गई है। जो मनुस्मृति है ज्यादातर नियम वेदों से ही आते हैं। स्त्री धर्म के उसके बारे में उसको बतलाया गया है। फिर उसमें कुछ लोग आक्षेप भी ऐसा उठाते स्त्रियों के बारे में अत्याचार है, लेकिन उसमें ऐसा भी वर्णन आता है कि स्त्री को देव के समान सम्मान भी देना चाहिए। ये भी चीज बाकी जब हम यहाँ शुरू होते ऐसा बताया गया कि वेद व्यास द्वारा जितने भी शास्त्र लिखे गए वही मान्य शास्त्र है। तो व्यास जी ने तो मनुस्मृति लिखी नहीं लिखी, उन्होंने नहीं लिखी। तो वही तो समझा मैंने कि वो नियम अभी धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु नाम के कुछ ग्रंथ है, वो तो कुछ वैदिक ग्रंथ नहीं, अभी सिर्फ 200 साल पहले लिखे गए हैं, निबंध ग्रंथ है। लेकिन जो भी ज्ञान उसमें है वो वेदों से ही आया हुआ है। तो मनुस्मृति जो वेदों के नियम कैसे जीवन में लगाना है वो मनुस्मृति में लिखाया गया है। जैसे कि क्या उदाहरण दूं, जैसे कि कोई ज्योतिष का ही ग्रंथ है। ज्योतिष के ग्रंथ बहुत सारे ग्रंथ पढ़ करके किसी व्यक्ति ने एक छोटा सा पुस्तक, शायद हम लोग इंजीनियरिंग भी पढ़ते, इंजीनियरिंग को कह रहे थे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए एक बड़े बड़े ग्रंथ आते थे, बड़े बड़े। लेकिन उसमें कोई लोकल कोई व्यक्ति रहता है, कॉलेज का टीचर रहता है हमारा, वो अपने नोट्स बनाता है, बराबर छोटे नोट्स बनाता है। अभी वो नोट्स कहाँ से बनाए उसने? उसमें से ही बनाए ना। लेकिन हमें समझ में कौन से आएगा और हम लोग अच्छे से समझ में और पालन करने में कौन सा आसान रहेगा? नोट्स वाला। अभी रेफरेंस कौन इतना पढ़ने जाए? छोटा जो दिया है वही दिया है। वेद व्यास ने लिखे वेद, कृष्णद्वैपायन व्यास। फिर इसको जो समाज में कैसे लागू करना है वो मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखे। आप पढ़ेंगे, आपको अगर चाहिए कुछ रेफरेंस है बताइए मनुस्मृति में वेद कहाँ से आते हैं, सब बता देंगे आप। वेदों में कहाँ वर्णित है सब संबंध वेदों से ही है। ऐसा मन गढ़न कुछ भी नहीं संदर्भ है। आप पढ़िए वर्णाश्रमी क्या बोलते हैं, गर्म विषय है उसकी चर्चा काफी गहराई से करना काफी जरूरी है। कल होगी चर्चा। प्रभु जी करेंगे, प्रभु जी का